बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम अपने किचन में बनाने वाले हैं अफ़गानी आलू कढ़ाई की रेसिपी। दोस्तों, चिकन कढ़ाई, मटन कढ़ाई, बीफ कढ़ाई तो आपने खाई होगी, लेकिन आलू कढ़ाई आपने आज तक इस तरह की नहीं बनाई होगी। तो वीडियो का अंत तक लाजमी देखिएगा ताकि कोई भी स्टेप आपसे स्किप ना हो। इससे पहले कि हम अपनी वीडियो का आगाज़ करें, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन लाजमी हिट कीजिएगा। चलते हैं वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अफ़गानी आलू कढ़ाई बनाने के लिए सबसे पहले हम अपनी कढ़ाई में 1 कप ऑयल शामिल करेंगे। फ्लेम अपना हम मीडियम टू लो रखेंगे और ऑयल को थोड़ा सा गर्म हो लेने देंगे। फिर हम इसमें अपने आलू शामिल करेंगे। जी, तो ऑयल गर्म हो गया। अब इसमें हम सबसे पहले अपने आलूओं को फ्राई करेंगे। और ये मैंने यहाँ पे तकरीबन 3 पाव आलू लिए हैं। आलू आपने ज़्यादा बड़े साइज़ के नहीं लेने, तकरीबन इतने से साइज़ के आपने आलू लेने हैं, क्योंकि इस रेसिपी में हम आलू ऐसे ही साबुत शामिल करेंगे, इनकी हम कटिंग नहीं करेंगे। तो आलूओं को हमने छील के वॉश कर लिया। फ्लेम अपना मीडियम टू हाई कर लेंगे हम और तकरीबन 5 से 7 मिनट तक इसी तरह हाई फ्लेम पर हम आलूओं को अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे जब तक ये थोड़े से गोल्डन नहीं हो जाते। तो ये आप देख सकते हैं कि आलू लाइट गोल्डन होने स्टार्ट हो गए हैं। अब इस पॉइंट पे हम इसमें अपने 2 स्पाइस शामिल करेंगे। सबसे पहले इसमें जाएगा 1 टीस्पून नमक और ½ टीस्पून हम इसमें हल्दी पाउडर शामिल करेंगे। नमक और हल्दी शामिल करने का ये फ़ायदा है कि नमक अगर आप आलूओं के साथ ही शामिल कर लेते हैं तो ये आलूओं में अच्छी तरह से रच जाता है और हल्दी जो है वो आलूओं को एक बड़ा ही प्यारा येलो सा कलर दे देती है। मज़ीद 2 मिनट तक और इन्हें फ्राई करेंगे ताकि इनका कलर थोड़ा सा डार्क हो जाए। जी, तो आलू हमारे रोस्ट हो चुके हैं। ये आप देख सकते हैं कि इनको बहुत ही प्यारा गोल्डन सा कलर आ चुका है और हल्दी की वजह से ये लाइट येलो कलर में हो गए हैं। अब हम इसमें सबसे पहले शामिल करेंगे ये 4 अदद हमने टमाटर लिए हैं मीडियम साइज़ के, और इसके साथ ही हम शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। अब इन तीनों चीज़ों को आलूओं के साथ शामिल करके आपने क्या करना है कि फ्लेम अपना बिल्कुल लो कर लेना है और तकरीबन 10 मिनट के लिए आपने आलूओं को कवर कर देना है ताकि हमारे टमाटर और आलू गल जाएं। 10 मिनट के लिए हम इसे कवर कर देंगे। जी, तो 10 मिनट हो चुके हैं हमें इनको दम लगाए हुए। अब यहाँ पे फ्लेम हम अपना मीडियम टू हाई कर लेंगे और अच्छी तरह आपने आलूओं की भुनाई कर लेनी है। ये देखें, टमाटर भी हमारे परफेक्टली गल गए हैं। इनको आपने मसाले में अच्छी तरह से घोल लेना है। जी, तो टमाटर हमारे अच्छे से घुल चुके हैं, ये आप देख सकते हैं, और अच्छी तरह से ये भुन भी चुके हैं। टमाटरों का जो पानी है वो ड्राई हो गया। तो जब टमाटरों का पानी अच्छी तरह से ड्राई हो जाए फिर इसमें शामिल करना है आपने 1 कप दही, जिसे हमने अच्छे से फेंट लिया। और दही को शामिल करके वापस आपने इसकी अच्छी तरह से भुनाई करनी है। अब इस पॉइंट पे आपने अपने फ्लेम को लो या मीडियम नहीं करना, क्योंकि एंड तक ये अब हाई फ्लेम पर ही पकेगा। आलू हमारे ऑलरेडी गल चुके हैं, तो आपने इसकी जो ग्रेवी बनानी है वो हाई फ्लेम पर ही बनानी है, लो फ्लेम नहीं करना। तो अब हम इसकी तब तक भुनाई करेंगे जब तक दही का पानी अच्छे से ड्राई नहीं हो जाता। ये आप देख सकते हैं कि तकरीबन हाफ दही का पानी ड्राई हो गया। इस पॉइंट पे हम इसमें अपने बाकी के स्पाइस शामिल करेंगे। 1 टीस्पून इसमें कुटी हुई काली मिर्च शामिल करनी है आपने, और कोशिश कीजिएगा कि काली मिर्च आप फ्रेश उसी टाइम कूट के शामिल करें। 1 टीस्पून ही हम इसमें साबुत ज़ीरा शामिल करेंगे और 5 से 6 सब्ज़ मिर्चों को दरमियान में कट लगा के इन्हें शामिल करें। और इसी तरह अब हम इसकी हाई फ्लेम पर ही पकाई कर लेंगे ताकि दही का पानी अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। लाल मिर्च का इसमें हमने बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया। और आज की हमारी आलू की जो कढ़ाई है इसमें इतने ही स्पाइस जाएंगे।
वैसे भी आप जानते हैं कि अफ़गानी जितने भी पकवान हैं उनमें स्पाइस बहुत ही कम इस्तेमाल किए जाते हैं और सबसे ज़्यादा खानों में जो इस्तेमाल की जाती है वो काली मिर्च और सब्ज़ मिर्च इस्तेमाल होती है। तो इन्हीं दो स्पाइस के साथ ही हम अपनी रेसिपी को रेडी करेंगे। आप भी इस रेसिपी को अपने घर में लाजमी ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी और आलू आपको एक नए तरीके से खाने को मिलेंगे। दही का पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। मज़ीद हम इसकी 5 मिनट तक भुनाई करेंगे जब तक ऑयल सतह पे नहीं आ जाता। जी, तो आलू हमारे मुकम्मल तौर पे भुन चुके हैं और ये आप देख सकते हैं कि दही का पानी जो है वो भी ड्राई हो गया है क्योंकि ऑयल हमारा सतह पे आ गया। अब यहाँ पे आपने क्या करना है कि फ्लेम अपना बिल्कुल लो कर लेना है और हाफ कप इसमें क्रीम शामिल कर देनी है। क्रीम आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास घर में मौजूद फ्रेश क्रीम घर की बनी हुई है तो वो आप शामिल कर सकते हैं, वरना आप कोई भी पैक इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑलपस का पैक वो इस्तेमाल कर लें। फ्लेम आपने अपना लो ही रहने देना है। बस एक बार आपने क्रीम को अच्छी तरह से आलूओं के साथ मिक्स कर लेना है। तो ये देखें जी, माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी हमारी आज की रेसिपी ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। अब बिल्कुल लास्ट पे हम इसमें शामिल करेंगे थोड़ी सी बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्चें और थोड़ा सा हम इसमें सब्ज़ धनिया शामिल कर देंगे। 2 अदद मैंने यहाँ पे लेमन लिए, लेमन का जूस आप शामिल कर दें। फ्लेम हम अपना इस पॉइंट पे अब ऑफ कर देंगे। चलते हैं आज की रेसिपी की फ़ाइनल लुक की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज की हमारी रेसिपी मुकम्मल हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी किया करें। मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट रेसिपी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।